बच्चों, आप सब कैसे हो? हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशील सोनकर आज मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 10th पॉलिनोमियल्स पार्ट 2 एक्सरसाइज 2.2 के कंसेप्ट को आज क्लियर करेंगे। टॉपिक मेरा क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में बहुपद के शून्यांक और गुणांक में संबंध क्या होता है, उसी को स्थापित करेंगे। जैसे पहला पॉइंट बोल रहा है क्या कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं, जिसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। सेकंड, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। थर्ड, द्विघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हम बात करेंगे सबसे पहले रैखिक बहुपद के, जिसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। होती क्या है लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। इससे पहले आपको लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में बता चुका हूं। जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसके पावर वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जिस इक्वेशन या जिस पॉलिनोमियल्स की पावर वैल्यू 1 होती है उसे हम रैखिक बोलते हैं। जिस बहुपद के घात वैल्यू 1 होती है उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे मैं बात करता हूं क्या, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या इसे बोलते हैं समास सूत्र ax + b। ये आपका रैखिक बहुपद है, बट a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a की वैल्यू कभी 0 नहीं होती। अगर a की वैल्यू मैं 0 यहां पे पुट कर देता तो ये पूरी वैल्यू मेरी, ये मेरा एक ही टर्म होता, और वहां पे कांस्टेंट के टर्म जब गायब हो जाते हैं तो वो मेरे क्या कहलाते हैं, वो मेरे पॉलिनोमियल्स के टर्म नहीं बोल पाते हैं। बट आगे टर्म बोलते हैं जो मेरा क्या है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जैसे इनके अगर जीरोस को फाइंड करना है, जैसे इनके शून्यांक को फाइंड करना है तो -b/a होता है, और हम इसको क्या लिखते हैं माइनस अचर पद अपन x का गुणांक, और इसमें ये भी बोलते हैं क्या कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x। ये मेरे किसके हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स के हैं। हम उसके जीरोस को फाइंड कर सकते हैं, उनके जो शून्यांक होते हैं उनको कैसे याद कर सकते हैं। उनके शून्यांक के इक्वल होता है क्या -b/a। इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं क्या कि माइनस अचर पद बटा x का गुणांक, और इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x। अगली बात जो दूसरा मेरा टर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसे बोलते हैं क्या द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका क्या है ax² + bx + c। बट a नॉट इक्वल टू 0, कभी यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि जब a की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, लीनियर में आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बट हम इसको क्या कर सकते हैं, कंसीडर करते हैं, लेटस एज्यूम करते हैं p ऑफ x = ax² + bx + c। एज्यूम करके चलते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं कि इसके जीरोस को कैसे फाइंड करेंगे। इसके जीरोस को, ये होती क्या चीज है, सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ x² = -b/a। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू c/a। अगले टर्म जब हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में जो होता है शून्यांकों का गुणक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू -b/a। शून्यांकों का योगफल शून्यांकों का गुणनफल होगा शून्यांकों का गुणनफल। जो शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा इक्वल टू अचर पद बटा में x स्क्वायर का गुणांक, जिसे क्या बोलते हैं -c/a। इसको लिख सकते हैं। ओके गाइस, मैं आगे बढ़ता हूं, और आगे आपका जो थर्ड पॉइंट्स है जो क्या है त्रिघात बहुपद, जिसे क्या बोलते हैं,
हम अभी सीखे हैं द्विघात बहुपद क्या होते हैं। हम उसके बाद सीखेंगे क्या कि त्रिघात बहुपद क्या है। हम त्रिघात बहुपद के संज्ञाओं को याद करेंगे, जो हम उसे बोलते क्या है, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस को कैसे फाइंड करेंगे, आज हम उसको सीखेंगे। इसका जनरल इक्वेशन बोल सकते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या, ax³ + bx + cx + d, बट a नॉट इक्वल टू 0 ऑफ जीरोस क्या होंगे कि जब a की वैल्यू आप वहां पे 0 पुट कर देंगे तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये कौन सा पॉलिनोमियल्स होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। बट मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इसलिए यहाँ पे आपकी एक वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। बट मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कह रहा है कि लेट अस कंसीडर वेयर इज अल्फा बीटा एंड गामा इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जो अल्फा बीटा गामा, जो आप आगे जीरोस को फाइंड करेंगे, वो अल्फा बीटा गामा को एज्यूम किया गया है। बट मैं कैसे जानता हूँ, सम ऑफ इट्स जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इक्वल टू माइनस b अपन a। अब आगे बढ़ते हैं। टू पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट का सम कैसे करते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इक्वल टू c अपन a। अब आगे बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द x क्यूब इक्वल टू माइनस g अपन a। आपका क्लियर हुआ। मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे आपका क्या है, आगे मैं इसके साथ एग्जांपल लेकर चलता हूँ और इसके बाद मैं एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। मैं एक एग्जांपल को लेकर चलता हूँ कि एग्जांपल इसमें कैसे आप करेंगे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक को बताते हैं। एग्जांपल्स, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सुपर ट्रिक, इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल सुपर ट्रिक्स। एक क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस आपका आगे पॉइंट्स क्या है, करेंगे 17x प्लस 10। यह आपका क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या क्यूबिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो इसके 3 जीरोस आएंगे। कभी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके 2 जीरोस आएंगे और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके 3 जीरोस आएंगे। आइए हम ट्रिक के अनुसार जानते हैं कि इसका ट्रिक क्या होगा। इसका ट्रिक क्या होगा, सबसे पहले जो मेरे कांस्टेंट टर्म होते हैं, हम कांस्टेंट टर्म का फैक्टर करते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या होगा, यह होगा 10 और आप 10 का फैक्टर करेंगे तो 1 2 5 एंड 10, 1 2 5 एंड 10 होगा। और हम इसको फैक्टर करके हम इसके अनुसार जाते हैं जो x स्क्वायर का टर्म होता है। और x स्क्वायर के टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम इस चीज को देखते हुए चलेंगे कि हम इनमें एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। जैसे कि प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का 5 माइनस का 5, प्लस का 10 माइनस का 10, यह आपका होगा। और इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसको देखते हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है।
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम ऐसे लेते हैं जैसे कि जो अगर यहाँ पे अगर 8 दिया हुआ है, 8 आपका दिया हुआ है, तो 8 आपका दिया हुआ है, तो हम इसमें से ऐसे नंबर्स को लेंगे जो सम करने पर, जो जोड़ने पर 8 आए और प्रोडक्ट करने पे 10 आना चाहिए। जैसे आप क्या ले सकते हैं, प्लस का 1 2 5, आप इनका प्रोडक्ट करेंगे, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा क्या 10, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा 8 आएगा। तो आइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस का 1, x प्लस का 2, x प्लस का 5, दैट इज द आंसर। ओके।